जो है वो एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। आप में से शायद बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते हों, क्योंकि ये जो है इतने ज़्यादा मंजर आम पे नहीं है, बट अमेज़ॉन की और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के जो जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो इनको जानते हैं। इनका नाम अरसलान वज़ीर है एंड ही इज़ फ्रॉम कोयटा। अरसलान जो है वो 2018 से रीइंस्टेटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सक्सेस रेट है रीइंस्टेटमेंट का, वो मोर देन 85% है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो समझा जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो जब अमेज़ॉन सीख रहे होते हैं, अरसलान की जर्नी भी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि अमेज़ॉन सीखने के लिए ही स्टार्ट हुई थी, बट ही चोज द निश। अरसलान को एक प्रॉब्लम नज़र आई जो अरसलान ने सही टाइम पे आइडेंटिफाई की, और अब अरसलान जो है वो एक रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं फ्रॉम द डे वन एक ही बात कहता हूँ कि अपने आप को किसी एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट कर लें, तो आपके पास काम की भी कमी नहीं होगी, प्लस आप उस चीज़ के अंदर फेमस हो जाएंगे। जिस तरह अरसलान नाम है, फेसबुक पे इनका जो नाम है वो मोहम्मद अरसलान के नाम से मैंने टैग भी कर दिया है। तो अपनी ये चीज़ें भी शेयर करते रहते हैं। मेरी भी मुलाकात जो अरसलान से है पहली दफ़ा फिज़िकली कल हुई, और ये भी कराची आए हुए थे कुछ दिनों से। तो फिर मैंने कहा कि भाई वाई नॉट, वी शुड डू अ सेशन इन वर्क। तो अरसलान ने बोला बिल्कुल, और आज अरसलान यहाँ पर आ गए। इससे पहले हमारी जितनी भी गपशप हुई है वो व्हाट्सएप के ऊपर हुई है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके अकाउंट सस्पेंड हो गए थे, एंड अरसलान हेल्प देम टू रीइंस्टेट देयर अकाउंट्स। तो मुझे क्यों ट्रस्ट है, मैं क्यों अरसलान को यहाँ पे लेकर आया, क्योंकि आई नो दैट ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ दीज थिंग्स। और ये आज आपकी उन क्वेरीज का भी जो है वो आंसर करेंगे जो शायद आपके दिमाग के अंदर हो, प्लस ये आपको बताएंगे रीइंस्टेटमेंट किस तरह की जा रही थी। जो भी एक्सपीरियंस है वो अरसलान जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब मैं जो हूँ वो स्टेज अरसलान की तरफ दूंगा, एंड अरसलान विल टॉक टू यू गाइस। तो आपके जितने भी सवाल हो आप लोगों ने अरसलान से करने हैं, कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ के अंदर आपने अरसलान से करनी है। प्लस आई नो ही विल एक्सप्लेन वेरी वेल कि वो चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएं। तो अरसलान, ओवर टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आपको लोगों को तो पता है कि एक रीइंस्टेटमेंट क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है। रीइंस्टेटमेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की अलग होती है, जैसे कि अमेज़ॉन की एक अलग पॉलिसीज़ है एज़ कम्पेयर टू वालमार्ट, ईबे, इवन तो फाइवर पे भी। इसका प्रोसेस एल्गोरिथम इतना ऐसा नहीं है कि इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन एक वे होता है प्लान ऑफ एक्शन ड्राफ्ट करने का, और उनको कन्विंस करने का एक तरीका होता है जिसके थ्रू जो है अमेज़ॉन अकाउंट्स को, अमेज़ॉन या और प्लेटफॉर्म जो होता है अकाउंट को रीइंस्टेट करते हैं और रीएक्टिवेट करते हैं। एक प्रोसेस होगा जिसमें कि हम प्लान ऑफ एक्शन ड्राफ्ट किस तरह करते हैं वो डिस्कस करेंगे, इनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे कि पॉलिसीज़ इनकी होती कैसी है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है। अभी हम जब कभी भी मुझे कोई अप्रोच करता है तो इनकी एक ही बात होती है कि सेक्शन 3 में अकाउंट सस्पेंडेड है, लेकिन सेक्शन 3 एक मेन ब्रांच है, उसके फिर सब ब्रांचेस आते हैं, जैसे कि सब ब्रांचेस पिन पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 3 में क्या आता है। कोड ऑफ कंडक्ट जो आजकल बहुत ही मशहूर है, अकाउंट सस्पेंड हो रहा है कोड ऑफ कंडक्ट में, वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ताकि इससे जो है ना उसके बाद एक सेशन करने के बाद दैट हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लान ऑफ एक्शन, एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन होगा, जिसमें जो है मैं आप लोगों को मतलब जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी, आप लोगों के अपने अकाउंट्स, क्लाइंट्स के अकाउंट्स, जो भी कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लान ऑफ एक्शन को ड्राफ्ट करने का जो तरीका होता है उसमें तीन किस्म के जो है वेज होते हैं जिसके थ्रू हम प्लान ऑफ एक्शन को ड्राफ्ट करते हैं। रूट कॉज, व्हाट एग्जैक्टली द इशू हैपन। रूट कॉज में हम मेंशन करते हैं कि क्या इशू है ड्यू टू विच आवर सेलर अकाउंट गॉट सस्पेंडेड।
इसमें 3 किस्म के पॉइंट्स आते हैं जिस पे अमेज़ॉन आपके प्लान ऑफ एक्शन को इफेक्टिव समझता है और जिसके बेसिस पे आपका अकाउंट जो है रीइंस्टेट कर देता है। पहला जो इसका पॉइंट है जो हम मेंशन करते हैं, रूट कॉज। फॉर सपोज अगर मिसाल में ले लूँ इसकी लिंक्ड अकाउंट सस्पेंशन की, लिंक्ड अकाउंट में आपका अकाउंट सस्पेंडेड है विद अ अननोन अकाउंट, सेलर अकाउंट। आजकल ये इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि अननोन अकाउंट के साथ आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, जिसमें अमेज़ॉन आपसे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपसे डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेंशन करता है, रिक्वायर्ड करता है और उसको हम किस तरह प्रोसीड करते हैं। फॉर सपोज आपका अकाउंट सस्पेंड है, रूट कॉज में क्लाइंट आपके पास आया, आपसे पूछ रहा है कि मेरा अकाउंट सस्पेंडेड इन अ मल्टीपल अकाउंट पॉलिसी एंड आई डू नॉट नो दैट अकाउंट। ना मैं उस सेलर को जानता हूँ, ना उस अकाउंट को जानता हूँ, ना हमारी कभी कम्युनिकेशन हुई है उस अकाउंट के साथ। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम एरर में अपील ड्राफ्ट करते, लेकिन एरर से मरद ये नहीं कि हम सिर्फ ये कहें कि हम उस अकाउंट को नहीं जानते, प्लीज हमारा अकाउंट रीइंस्टेट कर दो। रूट कॉज में ये चीज मेंशन नहीं करते, या सिर्फ स्टेटमेंट अमेज़ॉन नहीं मानता। अगर आपकी गलती ना भी हो फिर भी अमेज़ॉन आपको कहता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली दो सो दैट अनेबल टू प्रोसीड योर केस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर द रीएक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट। रूट कॉज में हम ये चीज मेंशन करते हैं कि हमारा अकाउंट दूसरे अकाउंट के साथ लिंक्ड हुआ है, उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट एंटिटी है, मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ। लिंकेज आई क्यू, अमेज़ॉन इसको तो ह्यूमन तो नहीं चेक करता डेली बेसिस पे, हर अकाउंट को मिलियंस ऑफ अकाउंट्स है, इसको तो ह्यूमन ना चेक करता है, ना उसके जो है ना इतनी पोटेंशियल इसमें है कि हर अकाउंट को ह्यूमन चेक करता भी है। इन्होंने अपना एक एल्गोरिथम बनाया है, एल्गोरिथम के बेसिस पे अमेज़ॉन अकाउंट जो है लिंक भी करता है, सस्पेंड भी करता है, रीएक्टिवेशन का प्रोसेस फिर ह्यूमन का होता है। रूट कॉज में जब फॉर सपोज हमने एरर में प्लान ऑफ एक्शन ड्राफ्ट करना है तो हम ये चीज मेंशन करेंगे कि एक सेटअप है, जैसे फॉर सपोज ये इनेबलर्स का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक इंटरनेट है, एग्जांपल के तौर पे एक इंटरनेट है, डिफरेंट सेलर्स वीएस जो है एक्सेस कर रहे होते हैं सेलर सेंटर को। तो उससे क्या है कि फॉर सपोज एक वाईफाई से, एक मॉडेम से अगर 2 अकाउंट्स एक्सेस किए जाए, मेन अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इसके बेसिस पे अमेज़ॉन जो है अकाउंट लिंक कर देता है एक दूसरे अकाउंट। अमेज़ॉन का एल्गोरिथम इसको एक ही सेलर कंसीडर करता है, वो ये मेंशन करता है कि सेलर एक ही है और दोनों अकाउंट जो है वो चला रहे फॉर द सेक टू अर्न अ प्रॉफिट और जनरेट सेल्स। तो उसमें हम एक्सप्लेनेशन ये करते हैं कि वी हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर वी शेयर आवर नॉलेज information with each other, we discuss about the policies, we discuss about the strategies that how to generate sales, how to proceed with the purpose of selling on Amazon। तो मैं क्या कर रहा था मैं सेलिंग कर रहा था, तो उस पर यह है कि मैं ये डिवाइस एक्सेट्रा डिवाइस जो होती उसका हमने मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस ये प्लान ऑफ एक्शन में हमने मेंशन करना होता है। मैक एड्रेस आईपी एड्रेस से इतना फर्क पड़ता नहीं, लेकिन केस स्ट्रांग हो जाता है अनलेस के मेक श्योर और इन्फॉर्मेशन लिंक ना कर रही हो। अगर फॉर सपोज बिजनेस एड्रेस लिंक कर रहा है दोनों अकाउंट्स में, इन दैट सिचुएशन अमेज़ॉन इज नॉट गोइंग टू रीइंस्टेट द अकाउंट अनलेस कि आप इन्फॉर्मेशन को रिमूव ना कर दे। वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन कि उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका एक स्टेप प्रोसेस वे क्या होना चाहिए। तो जब हम मेंशन करते हैं कि हम पब्लिक वाईफाई को यूटिलाइज कर रहे थे टू एक्सेस आवर सेलर सेंटर, ये भी रूट कॉज में मेंशन करना लाजमी है कि पब्लिक वाईफाई को मैं एक्सेस कर क्यों रहा था। अमेज़ॉन ने स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको कुछ पॉलिसीज दी है जिसमें अपने आप को मेक श्योर ये करना है कि आप पॉलिसीज को वॉयलेट ना करें। तो रूट कॉज में आप जब पब्लिक वाईफाई का कह रहे तो आपने ये मेंशन करना है कि पब्लिक वाईफाई यूटिलाइज करने का जो एक्चुअल वे था वो यही था कि मैं जो भी मेरे बायर्स के जो मैसेजेस, जो कंप्लेंट्स, जो ऑर्डर्स की डिटेल्स, शिपमेंट का प्रोसेस, उसको फुलफिल करने के लिए जो ना मैं पब्लिक वाईफाई को यूटिलाइज कर रहा था और एक स्पेस है जहाँ पे हम लोग इस तरह एक्सेस कर रहे होते हैं। रूट कॉज में आपने एक एक्सप्लेनेशन दे देनी है, टू दी पॉइंट होती है, इसमें एक्चुअल ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करते जिसका अकाउंट के सस्पेंशन के साथ काम इतना ना हो। तो रूट कॉज में जब ये चीज मेंशन कर देते हैं प्रॉपरली सारी, एक बेटर है कि एक पूरे पेज में जो है ना पूरी एक्सप्लेनेशन वर्ड फाइल की इसमें इंक्लूड कर दी जाए। जब रूट कॉज में आप सारी इंफॉर्मेशन लिंक कर देते, दूसरा स्टेप
जो इनका जो होता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। 2 और स्टेप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रीइंस्टेटमेंट के प्रोसेस पे। करेक्टिव एक्शंस रूट कॉज में जो हमसे मिस्टेक हुई थी उसको हमने करेक्टिव एक्शंस में किस तरह प्रॉपर्ली एक्शंस लिए टू रिजॉल्व द इशू। फॉर सपोज पब्लिक वाईफाई को अगर हम इसी सस्पेंशन को लेकर चले थे, पब्लिक वाईफाई हम यूटिलाइज कर रहे थे इन रूट कॉज, मेक श्योर टू एक्सप्लेन द सेम थिंग्स इन करेक्टिव एक्शंस दैट आई हैव clicked on forgot option on all of the internet devices which I was utilizing on a public, whether it is in a library, public places, or just like the same the platform of enablers or any places कि जिसमें मुख्तलिफ सेलर जो होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म को, सेम वाईफाई सेम मॉडेम यूज कर रहे होते हैं टू फुलफिल दियर टास्क। तो उसमें पहले ऑप्शन में आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मैंने उसको फॉरगॉट कर दिया है। दूसरा जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप ये मेंशन कर दीजिएगा कि अभी जो है ना मैंने पोर्टेबल इंटरनेट डिवाइस परचेज कर दी है। वो करेक्टिव एक्शंस रूट कॉज को ही एक्सप्लेन करते हुए मेंशन कर रहा है कि मैंने एक पोर्टेबल इंटरनेट डिवाइस परचेज की है जिसके बेसिस पे मैं मेक श्योर कि कहाँ पे भी अमेजोन को इस चीज के साथ कोई कंसर्न नहीं है कि आप पब्लिक वाईफाई यूटिलाइज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, लेकिन मेक श्योर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है टू रीइंस्टेट द अकाउंट। हमारा काम तो अकाउंट के रीएक्टिवेशन के प्रोसेस से ही है, तो उसके लिए आप ये कहते हैं कि पोर्टेबल इंटरनेट डिवाइस में परचेज कर रहा हूँ, मेक श्योर कि उस डिवाइस को मैं एक्सेस करूं ताकि फ्यूचर में कोई इश्यूज ना आए। तो ये एक तरह का फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स जो तीसरा स्टेप है वो भी कवर हो जाता है और करेक्टिव एक्शंस की एक्सप्लेनेशन भी उसमें वाइंड अप हो जाती है। तीसरी स्टेप्स जो करेक्टिव एक्शंस में हम ये दे सकते हैं वो ये है कि हम एक जो लिंक होती है ना कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट में मल्टीपल पॉलिसी वायलेशन पॉलिसी जो होती है उनकी अपना एक एक्सप्लेनेशन बॉटम में दी होती है कि आप किस बेसिस पे अपना मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं वो लिंक हम पेस्ट कर देते हैं और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन है व्हाट कॉज द इशू, पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है, किस तरह हमने इसको प्रोसीड करना है और इसका पाथवे क्या होगा। तो आपने उस लिंक को जब आप पेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे तब जो है ना करेक्टिव एक्शंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा स्टेप जो मैं समझता हूँ रूट को उसके बाद जो तीसरा स्टेप जो लाजमी है बहुत कंपल्सरी एसेंशियल है एक्सप्लेन इन डिटेल इज फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स। फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स टाइटल से ही पता लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसे कौन से स्टेप्स मेजरमेंट्स जो एक्शंस हम लेंगे जो कि रूट कॉज में जो इश्यू आया है उसको हम अवॉइड कर सके टू प्रिवेंट दिस इशू गोइंग ऑन इन फ्यूचर। तो फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स में मेंशन भी ऑब्वियसली करेक्टिव एक्शंस का एक टच होता है क्योंकि उसको देखते हुए जो है ना हम फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। फ्यूचर प्रिवेंटिव मेजर्स में यही ये मेंशन करना कि मैं इंटरनेट डिवाइस यूज कर रहा था, अगर परचेज की है नहीं की मसला नहीं इश्यू नहीं, लेकिन ये चीज मेंशन करना प्लान ऑफ एक्शन में कंपल्सरी होता है।